खबर अब भोपाल से, जहां आज से खुल सकेंगे जिम और योगा संस्थान। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने आदेश जारी कर दिए हैं। कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। डिविजनल मजिस्ट्रेट से पहले परमिशन लेनी होगी और इसके बाद ही योगा और जिम संस्थान खुल सकेंगे। समय समय पर डिविजनल मजिस्ट्रेट भी निरीक्षण करेंगे। तो कलेक्टर अविनाश लवानिया ने आदेश जारी किया। कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष तौर से ध्यान रखना होगा। डिविजनल मजिस्ट्रेट से पहले परमिशन लेनी होगी और उसके बाद ही जिम और योग संस्थान खुल सकेंगे, लेकिन समय समय पर डिविजनल मजिस्ट्रेट निरीक्षण भी करेंगे। चलिए, इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता वासु चौरे जुड़ चुके हैं। वासु, आज से जिम और योगा संस्थान खुलने जा रहे हैं। क्या कुछ विशेष तैयारियां की गई हैं और क्या कुछ गाइडलाइंस रहेंगी जिनका इनको पालन करना होगा? बिल्कुल करिश्मा, देखिए, जब से जनता कर्फ्यू हुआ था 20 मार्च के बाद से और फिर लॉकडाउन इम्प्लीमेंट हो गया, कोरोना का संकट काल चलता रहा, ये पीरियड अभी तक जारी है। हालांकि अब भोपाल में जो केसेस के जो पॉजिटिव मामले सामने आ रहे थे उनकी संख्या में थोड़ी सी जो कम हुई है वो ज़रूर हुई है और इसी के तहत अब आदेश जारी कर दिए गए हैं कि जो योग सेंटर है, जो फिटनेस क्लासेस हैं, जो जिम है, वो आज से खुल सकेंगी। जब लोग जिम पहुँचेंगे तो वहाँ पर सबसे पहले थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद पल्स ऑक्सीमीटर से उनका ऑक्सीजन और पल्स रेट भी चेक किया जाएगा। इसके बाद वो व्यायाम करने के लिए आगे बढ़ सकेंगे। जो मशीन है, जो इक्विपमेंट्स है, जो जिम में रहते हैं, उनमें कम से कम 6 फीट की दूरी रखने का प्रावधान है, वो कंपलसरी होगा। इसके अलावा जब आप जिम करेंगे या जब आप व्यायाम करेंगे उस दौरान आप मास्क हटाकर फेस शील्ड का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन फेस शील्ड का प्रयोग करना भी बेहद आवश्यक बताया जा रहा है। अगर व्यायाम करने के दौरान किसी व्यक्ति को किसी तरीके की स्वास्थ्य में दिक्कत होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है या बुखार आता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो जो जिम के ऑनर हैं, जो संचालक है, उन्हें तुरंत जिला प्रशासन को और स्वास्थ्य विभाग को इसकी सूचना देनी होगी ताकि उनका जो वहीं से जो इलाज है वो शुरू हो जाए और किसी तरीके का संक्रमण फैलने का खतरा ना हो। इसके अलावा बेहद ज़रूरी बात यह भी होगी कि एक निर्धारित संख्या में ही जो व्यक्ति हैं वो एक समय पर जिम के अंदर रह सकेंगे या व्यायामशाला के अंदर रह सकेंगे। एक साथ भीड़ इकट्ठी ना हो जिम के अंदर, व्यायामशाला के अंदर, इसका बेहद ध्यान रखना होगा। डिविजनल मजिस्ट्रेट के सामने जो जिम संचालक है, जो जिम ऑनर है, उन्हें एक 100 घोषणा पत्र भी देना होगा जिसमें जो तमाम सारी गाइडलाइंस है, जो जिला प्रशासन और सरकार की ओर से एसओपी जारी की गई है, उनकी सूची होगी और उस जो जिम संचालक है उसे ये प्रमाणित करके बताना होगा कि इन तमाम चीजों का हम ध्यान रख रहे हैं और यहां से किसी भी तरीके का संक्रमण फैलने का खतरा नहीं होगा। अगर कोई इमरजेंसी होती है तो सरकार के साथ, स्वास्थ्य विभाग के साथ पूरा कोऑपरेशन किया जाएगा और इस तरीके से अब जो जिम है उनका संचालन शुरू हो पाएगा। करिश्मा, लंबे समय से ये जिम बंद थे। ऐसे में जो जिम संचालक हैं वो सरकार से मांग कर रहे थे कि जल्द से जल्द जो जिम है, व्यायामशाला है, वो खोली जाए, क्योंकि ज्यादातर जो प्रेमिसेस हैं वो किराए के भवनों में थे। इस दौरान बिजली का बिल भी आ रहा था, प्रॉपर्टी टैक्स भी देना पड़ रहा था, रेंट भी देना पड़ रहा था और जो लोग जिम में ट्रेनर्स हैं, कोच हैं, उनको भी पेमेंट देना पड़ रहा था। तो ऐसे में पिछले 5-6 महीने से एक बड़ा नुकसान ये लोग उठा रहे थे। वासु, ये उनके लिए राहत जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं एक चुनौती भी होगी कि कैसे वो ये जिम और योगा संस्थान खोलते हैं और विशेष गाइडलाइंस के साथ जो दिया गया है, क्या उसका पालन होता है कि नहीं होता है, ये भी एक चुनौती रहेगी। क्योंकि हम देख रहे हैं कि इतने ज्यादा केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है कि इन विशेष गाइडलाइंस का ध्यान रखना। सरकार की तरफ से थोड़ी रियायत तो मिल ही रही है हर चीज में, लेकिन उसका सही तरीके से अगर हम इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।